हम लास्ट मेथड पढ़ेंगे अल्केन की प्रिपरेशन का, डेट इज कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कूल्ब साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये मेथड जो है वो डिज़ाइन किया था। ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का मतलब है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। ठीक है। तो इसमें आमतौर पे हम यूज़ करते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। यानी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और साथ में क्या होगा, या सोडियम होगा या क्या होगा, पोटेशियम होगा। तो ये मेथड जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्रिपरेशन का मेथड है ये तीनों में है, अल्केन में भी है, अल्कीन में भी है और अल्काइन में भी है। तो अगर आपको यहाँ पर इसकी बेहतर समझ आ जाएगी तो नेक्स्ट भी जो है वो आपके लिए आसान होगा इसको जो है वो करना। तो पहले मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ कि आपके पास कोई भी जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, सपोज RCOO NA। ठीक है। ये आपके पास एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। क्योंकि इसका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है तो इसके अंदर वाटर भी मौजूद होगा। तो इसकी जब हम करवाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो ये प्रोड्यूस कर देगा एक अल्केन। ठीक है। साथ में हमारे पास बनेगा 2CO2। ठीक है। और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH और वाटर। अब ये सारी प्रोडक्ट कैसे बनती हैं, इसके लिए इसका मैकेनिज्म को जानना है जो है वो ज़रूरी है। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले जो है ज़ाहिर है आयनाइजेशन होगी। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इसी में से तो आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन में क्या होगा, 2RCOONA। ये जब आयनाइज होगा फर्स्ट स्टेप में, ये मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप में लिखने लगा हूँ। तो जब ये आयनाइज होगा तो हमारे पास ये 2RCOO नेगेटिव ये अलहदा हो जाएगा और ये जो दो सोडियम है पॉजिटिव ये जो है अलहदा हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे एनोड पे क्या रिएक्शन होगा। अब एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इनमें से जो नेगेटिवली चार्ज है वो इधर जाएगा, 2RCOO नेगेटिव। अब एक ऑक्सीजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन, टोटल ये दो हैं तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। तो जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, 2RCOO। ये फ्री रेडिकल बन जाएगा इसके पास। ठीक है। ये डॉट आपने यहाँ पे इसको शो करना है, इसका मतलब है ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन थे तो एक निकल गया। ठीक है। हर ऑक्सीजन में से एक निकल गया तो पीछे आपके पास ये डॉट रह गया जो फ्री रेडिकल जिसको कहते हैं। तो इसको हम दोबारा लिखेंगे। ये जो फ्री रेडिकल है आपकी आसानी के लिए मैं इसको ओपन करके भी चाहें तो लिख सकता हूँ, तो मज़ीद बेहतर आपको समझ आ जाएगी इसकी कि ये डॉट का मतलब क्या है। 2R, एक ऑक्सीजन ऊपर है और एक ऑक्सीजन इधर साथ है और इसके ऊपर ये डॉट है। ठीक है। तो होगा ये कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो आपके पास ये जो कार्बन ने बॉन्ड इस आर के साथ बनाया था वो इधर ऑक्सीजन के साथ बना के ये बन जाएगा CO2। दो हैं तो ये दो CO2 बनेंगे। ठीक है। ये इतना इतना CO2 जो है वो अलग सेपरेट हो गया। पीछे आपके पास रह गया R। अब क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था तो ये R क्या करेगा, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये आपके पास बन जाएंगे 2R डॉट, ऐसे आ जाएगा। अब ये जो R डॉट हैं, ठीक है, ये आपस में इस तरह से जुड़ के तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, एक अल्केन में। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो गया। एनोड के ऊपर जो है वो रिएक्शन है। ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक स्टेप रह गया था इस मेथड का कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन जो है वो होगा। तो क्योंकि ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था, एसिड के अंदर वाटर भी मौजूद था, तो वाटर क्या करेगा हमारे पास कैथोड पर जाएगा, वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और चेंज हो जाएगा किसके अंदर, 2 हाइड्रोक्सल आइन प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है वो कॉमन होगा हर तरह के मेथड में, जो आप अल्कीन में भी पढ़ेंगे और अल्काइन में भी पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि एक हमारे पास H2 भी निकल गया, CO2 भी हमारे पास निकल गया, अल्केन भी बन गया। दो चीज़ें सिर्फ आपके पास रहेगी। एक आपके पास रह चुका होगा सोडियम और एक आपके पास ये अभी जो बना है हाइड्रोक्सल। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे,
NaOH। तो ये आपका जो मेथड है वो कंप्लीट हो गया। तो इसको आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि रिएक्शन में सोडियम भी यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी बुक में ये जो रिएक्शन प्रोसीड किया गया है, पहले सोडियम के साथ लिखा हुआ था और फिर पोटेशियम के साथ लिखा हुआ था। तो मैंने सोडियम से स्टार्ट किया था, तो अगला मैकेनिज्म भी मैंने सोडियम के साथ ही कर दिया। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप चाहे यहाँ पर सोडियम ले लें या चाहे आप यहाँ पर जो है वो पोटेशियम ले लें, आपका ये जो मेथड है ये हो जाएगा। तो आज स्टूडेंट्स हमारी जो प्रिपरेशन है अल्केन्स की वो कंप्लीट हो गई हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोग प्रिपेयर कर लें। कल से हम इंशाल्लाह जो है अल्केन्स के जो है वो रिएक्शन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।